हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन में गिवन है A5 है, D3 है, A50 और हमको बोला है N और Sn निकालना। तो मेरे को पता है An का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस N माइनस 1D। तो मेरे को देखिए An दिया हुआ है 50, A मेरे को दिया हुआ है 5, N मुझे निकालना है और D मुझे दिया हुआ है 3। तो देखो An में An निकालने का फॉर्मूला जो है A प्लस N माइनस 1D। यहाँ पे तीन चीज़ें A, N और D, अगर ये तीनों है तो हम लोग An निकाल सकते हैं आराम से। तो कभी कभी कैसा होता है ना, इन चारों टर्म में से कोई तीन टर्म दे देता है आपको, गिवन रहता है, और चौथा वाला निकालना पड़ता है, फोर्थ वाला। तो जब भी आपको दिखेगा AND दिया हुआ है तो AN निकलना है तो निकल जाएगा आराम से। कभी ऐसा होता है AN दे देगा, N दे देगा, D दे देगा, A निकालना है तब भी निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी 3 क्वांटिटी दिया रहेगा तो फोर्थ क्वांटिटी आप लोग निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखिए 5 जब माइनस होगा इस तरफ और यहाँ बच जाएगा N माइनस 1 इंटू 3, ये हो जाएगा 45 और ये बच जाएगा 3 इंटू N माइनस 1। अभी देखिए 45 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि N जो 3 जो है वो यहाँ पे इंटू में था, तो वो जब आएगा लेफ्ट साइड 3 तो वो डिवाइड हो जाएगा। 3 से जब 45 कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो क्या आया 15 इज इक्वल टू N माइनस 1। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं N माइनस 1 इज इक्वल टू 15, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 1 जब राइट साइड जाएगा वो प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 16। N दिया हुआ है मेरे को। देखिए अब सम निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो है N/2 A प्लस लास्ट टर्म, या आप लिख सकते हो N/2 A प्लस AN। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इधर। तो इस फॉर्मूला में लगाने से क्या होगा, देखिए मुझे S16 निकालना है तो क्या करूँगा, N का जगह 16 लगाऊंगा। A मुझे दिया हुआ था 5 और AN मेरा कितना दिया हुआ था 50। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 8 जा 16, 8 इंटू 55 और 8 इंटू 55 हमारा क्या हो जाएगा 440। यही हो जाएगा आपका आंसर 440। नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, N मुझे गिवन है 13, A मुझे गिवन है 7, N मुझे दिया हुआ है 13 और A13 मुझे दिया हुआ है 35। तो D निकालना है। D निकालने के लिए वही AN का फॉर्मूला, तो A13 इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है और यहाँ पे AN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या है AN निकालने का फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1D। N का जगह मैंने क्या बैठाया 13। अच्छा, A भी मैं बैठा देता हूँ यहाँ पे 7 दिया हुआ है और ये हो जाएगा 13 माइनस 1 12। D मेरे को निकालना है, रहने दो ऐसे ही, और 35 यहाँ लिख दो। 7 राइट साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 7, तो ये 12D इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 28। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, D इज इक्वल टू 28/12। तो काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, D हमारा आ जाएगा, देयरफॉर D हमारा आ गया 7/3। ओके, अब यहाँ पे S13 निकालना है। D तो निकल गया है ना, D निकालने बोला था, निकाल दिया हमने इधर। अब S13 निकालना है तो क्या होगा N/2 A प्लस AN, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। दैट मीन्स 13/2 A है 7 और AN हमारा है 35। ठीक है, तो 13/2 इंटू 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा 42। देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमारा आ जाएगा 13 इंटू 21, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 273। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट करता हूँ, बोल रहा है इस एपी में गिवन है AN, मतलब N मुझे गिवन है 12, AN भी गिवन है 37, क्योंकि AN में जो दिया हुआ है वो N का जगह 12 दिया हुआ है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि N 12 है। D मेरा है 3, मुझे निकालना है A और S12। तो सिंपल है, देखिए N दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, तो AN का फॉर्मूला से हम लोग A निकालेंगे पहले। A प्लस N माइनस 1D ये वाला फॉर्मूला है।
A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मुझे निकालना है 12 माइनस 1, डी मुझे दिया हुआ है 3। A12 कितना है 37 बैठा दो, और यहाँ पे a प्लस अच्छा 11 3 33 हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 1 11 हो जाएगा और 11 इंटू 3 33 हो जाएगा। 33 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और a हमारा मिलेगा हमको 4। A4 मिल गया। अब Sn निकालना है, S12 निकालना है, तो ऑब्वियसली देखो मेरे पास a भी है, मेरे पास an भी है ना, और मेरे पास n भी है। दैट मीन्स n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला से मेरा मैं सम निकाल लूँगा। ठीक है, तो कभी भी हमें an दिया हुआ है या हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला से सम निकाल लेंगे, छोटा वाला फार्मूला से। एक दूसरा फार्मूला तो है ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये सम निकालने का ये आपका शॉर्ट फार्मूला है। तो n कितना है 12 बैठा दो, a कितना है आया हमारा 4 बैठा दो, an कितना है 37 बैठा दो। ठीक है, देखो 2 से 12 कटेगा 6 आ जाएगा, 6 और 4 प्लस 37 हो जाएगा 41, और हमारा S12 कितना आ जाएगा 246। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है A3 15 और S10 125। ना यहाँ पे n गिवन है, ना d गिवन है, ना a गिवन है। दो टर्म दिया, एक दिया A3 टर्म और एक दिया हुआ है सम ऑफ 10 टर्म। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, a और d को हमें पहले फाइंड करना होगा, क्योंकि हमारे पास a भी नहीं है d भी नहीं है। ओके, जब a और d हम लोग का दोनों फाइंड हो जाएगा तब A10 भी फाइंड हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। A3 हमें दिया हुआ है 15, तो हम लोग इसको लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। इसी तरह S10 दिया हुआ है हमारा 125। तो S10 का फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर n/2 2a प्लस वाला हम लोग अगर लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1d इक्वल टू 125 आएगा। राइट, सम का फॉर्मूला लगाने से n/2 2a प्लस n माइनस 1d वाला। अब 2 1 2 2 5 10, यहाँ बचता है 5, यहाँ आता है 2a और यहाँ आता है 9d। अभी अगर ये 5 राइट साइड जाके डिवाइड करेगा 125 को, तो ये हो जाएगा 25। दैट मीन्स मेरे को इक्वेशन क्या आया, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे करना है एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपने चैप्टर 3 में सीखा है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, देखो a का कोफिशिएंट हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है। तो क्या करेंगे, हमें कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को सेम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 से हमको इंटू करना पड़ेगा 2 से, और इक्वेशन 2 को हमें इंटू करना पड़ेगा 1 से। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/1। तो ऐसा करने पर क्या मिलता है हमको, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको मिल रहा है 2a, क्योंकि यहाँ 2 से इंटू गया, प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाता है, तो प्लस 4d। यहाँ पे 2 15 से 30 होता है, तो 30। और देखो यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे तो इसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, तो जैसा है वैसा लिख देंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो ये वाला जो हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन 3, और ये वाला सोचिए इक्वेशन 4। तो हम क्या यहाँ लिख लेंगे, सबट्रैक्टिंग लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, साइड में लिख लेते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो जब 4 नीचे है तो इसका सारा साइन चेंज होगा, सबट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ये 2a माइनस 2a कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस 5d, और ये आ जाएगा हमारा 5। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, d इज इक्वल टू 5/-5, ये तो आ जाएगा 1। तो d हमारा कितना आ जाएगा, देखो माइनस जो नीचे नहीं रहता है, माइनस हमेशा ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा -1। तो d मुझे क्या मिल गया, -1, क्योंकि 1/1 1 होता है,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/-1, तो माइनस नीचे नहीं रहता है डिनोमिनेटर में कभी भी, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा माइनस, इसीलिए हमारा d = -1। जब d आ गया तो इसको पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 हमको क्या मिलता है देखिए, a + 2 × d का जगह -1 = 15। तो मेरा यहाँ से फाइंड हो जाएगा a कितना आ जाएगा देखिए, a = देखो ये 15, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस -2 है, ये -2 राइट साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा राइट। ये कितना आ गया 17, तो हमारे पास a भी आ गया राइट। अब a भी आ गया, d भी आ गया, हमें फाइंड क्या करना है a10, तो आराम से निकल जाएगा a10। क्या है a10 का फॉर्मूला, a10 = a + 10 - 1d, यही फार्मूला है ऑब्वियसली। तो a कितना है 17 बैठा दीजिए, ये हो गया 9 और d हमारा कितना आया हुआ है -1, ठीक है। तो 17 - 9, a10 कितना आ गया हमारा 8, यही आंसर है। नेक्स्ट करता हूँ, इस एपी में देखिए क्या गिवन है, इस एपी में हमें d दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है और a और a9 निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है D5 S9 75, तो जब d दिया हुआ है मुझे और S9 दिया हुआ है, तो देखिए S9 दिया हुआ है मतलब मुझे n दिया हुआ है, n है 9, d है 5 और आपका S9 है 75। तो S9 का जो भी फॉर्मूला है इसको यूज़ करूँगा मैं, क्या होगा 9/2 है ना, 2 × a + 9 - 1, d कितना है 5। देखिए यहाँ से S9 जो भी दिया हुआ है वो मैं यहाँ बैठाता हूँ, 75 दिया हुआ है, ये 9/2, 2a प्लस देखिए 9 - 1 8 और 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, तो 2a + 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 75 = एक काम कीजिए, ये जो 9 है ये इधर इंटू में है ना, तो ये 9 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर × 2 कर दो और नीचे 9 कर दो, इधर बचेगा 2a + 40, ओके। तो देखो 9 से तो पूरा कटता नहीं है ये 75, लेकिन मेरे को दिख रहा है 3 से कटता है, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। तो हमारे पास ऊपर आ जा रहा है 50, नीचे आ जा रहा है 3, ओके। तो 50/3 = 2a + 40, 40 को भी लेफ्ट साइड में ले आइए तो क्या हो गया 50/3 - 40 = 2a। यहाँ से क्या आ जाता है 2a = 50 यहाँ 3 LCM हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 × 4 = 12, 120। 2a = हमारा हो जाएगा -70/3, ओके। और यहाँ से जब 2 नीचे जाएगा तो -70/3 × 2, और ये 2 से जब ये कटेगा तो -35/3 हमारा यहाँ पे a आ जाएगा, ओके। अब हमें an मिल गया है -35/3 और हमें क्या निकालना है an, तो an का निकालना तो बहुत ही आसान है, ठीक है। a9 निकालना है, n का जगह 9 है इसलिए मैं 9 बैठा रहा हूँ, तो a + 9 - 1d यही होगा। a कितना है -35/3 + 8 ना, d कितना है मेरा 5 है तो 5, तो कितना हो जाएगा a9 = -35/3 + 40, तो ये क्या हो जाएगा -35, ठीक है। यहाँ पे फिर से LCM 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 ऊपर, क्योंकि एक से नीचे 1 है तो 1 3 से 3 होता है, तो 3 से ऊपर 40 को इंटू करेंगे तो 40 × 3 120 होता है, जो कि आप लोगों को पता होगा, बेसिक सा चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 85/3, यही आंसर है। a9 निकालने बोला था तो ये आंसर है, a तो हमने यहाँ निकाल लिया है ना, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है a = 2, d = 8 एंड Sn = 90, और मुझे बोला हुआ है n और an को निकालना है। तो a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, तो Sn का जो एक फार्मूला है Sn = n/2, जो है सम निकालने का फार्मूला 2a + n - 1d, ये जो है हमारा सम निकालने का फार्मूला है। इस फार्मूला में देखिए हमको 4 क्वांटिटीज़ है, एक Sn है, एक n है,
एक ए है और एक डी है। तो इसमें से तीन चीज़ें मुझे दी हुई है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, ए डी एस एन। तो इन तीनों को बैठाएंगे तो चौथा वाला जो बचा हुआ है, फोर्थ वाला, वो है एन, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो बैठाता हूँ, देखिए 90 इज इक्वल टू एन निकालना है, 2a मुझे दिया हुआ है 2 प्लस एन निकालना है, डी मुझे दिया हुआ है 8। तो 90 इज इक्वल टू एन बाई 2, 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8 हमारे पास ये आ रहा है, राइट। अभी क्या आ जाएगा, देखिए 90 इज इक्वल टू एन बाई 2, 4 प्लस इस 8 से इधर एक बार इंटू कीजिए और इधर भी एक बार इंटू कीजिए, तो क्या आएगा 8n माइनस 8। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिल जाएगा, 90 इज इक्वल टू एन बाई 2, 8n माइनस 4। अब ये जो 2 है ये इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो 90 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये n से 8n को इंटू होगा तो 8n स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यही n 4 को इंटू करेगा तो माइनस 4n हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, देखिए 180 को उधर ले जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। दैट मीन्स मुझे जो इक्वेशन मिल रहा है वो है 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसमें मैं देख रहा हूँ 4 कॉमन है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। देखिए लास्ट का 2 टर्म 80 है जो कि 4 से जा रहा है, दैट मीन्स ये पूरा 4 से जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2n स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस n, और यहाँ बचेगा 4 4 जो 16, 4 5 जो 20, 45। 4 0 के नीचे चला गया, 0 हो गया, बचेगा क्या 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। यहाँ पे जो है मुझे मिडिल टर्म लगाना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ये जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, मतलब यहाँ पे तो x का जगह n है तो n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है 2, इससे कांस्टेंट टर्म को इंटू करना है। दैट मीन्स मेरा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मेरा होता है 2 इंटू माइनस 45 दैट इज इक्वल टू माइनस 90। इस 90 का मैं 2 फैक्टर ऐसे निकालूंगा जिनको यूज़ करके मैं ये जो बीच वाला जो है n इसका कोफिशिएंट का बराबर बनाऊंगा, स्प्लिट करूंगा इसको, ठीक है। तो 90 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10, और देखिए इन दोनों का यूज़ करके मैं -1 बना सकता हूँ, आसानी से बना सकता हूँ। -10 प्लस 9 इक्वल टू -1 बन रहा है। दैट मीन्स मुझे क्या करना होगा 2n स्क्वायर, इस n को मुझे स्प्लिट करना होगा कैसे, एक बार मैं लिखूँगा -10n और एक बार मैं लिखूँगा +9n। तो देखिए -10n प्लस 9n घूम फिर के क्या हो गया आपका -n, राइट। तो मैंने क्या किया -1n को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो शुरू के जो 2 हैं ये 2 इनमें कॉमन आएगा 2n, लेफ्ट में बचेगा n, राइट में बचेगा 5। वैसे यहाँ पे पीछे के जो 2 है इनमें कॉमन आएगा +9, क्योंकि 45 9 के टेबल में जाता है। यहाँ पे बचेगा n, यहाँ पे बचेगा 5 -5। तो अब हमें क्या करना है, एक बार जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए n - 5, और जो एक बार बाहर है इसको एक साथ लिख लीजिए, जैसे 2n + 9 एक साथ लिख लीजिए इक्वल टू 0। अब क्या होगा, एक बार n - 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार 2n + 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n देखिए 5 राइट साइड जाएगा तो 5 बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 2n इक्वल टू -9। अभी देखिए n तो नेगेटिव वैसे ही नहीं हो सकता, हम आगे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन निकाल लेता हूँ मैं n -9/2। तो पहला बात है कि n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है n, क्योंकि n एक टर्म है। तो टर्म या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है, राइट। तो टर्म नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। देयरफॉर n मेरा क्या हो गया 5। तो देखिए n मेरा निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है an, दैट मीन्स मुझे a5 निकालना है। तो a5 मैं यहाँ निकालता हूँ,
A5 इक्वल टू है ना, देखिए ए क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन का फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं निकालने के लिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। ए कितना है देखिए, ए मुझे दिया हुआ है 2, डी मुझे दिया हुआ है 8, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 4 8 जा 32, आंसर आ जाएगा क्या 34। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, जो ए पी है इसमें गिवन है ए 8 दिया हुआ है, ए एन 62 दिया हुआ है और एस एन 210 दिया हुआ है, और हमें क्या बोलना है एन और डी निकालने को। तो देखिए एक और फॉर्मूला है सम निकालने का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। इस फॉर्मूला में आप देखिए ध्यान से, हमें एस एन भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमें ए एन भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और हमें ए भी दिया हुआ है। तो हमें निकालना है एन, तो एन तो यहीं से मैं निकाल लूँगा क्योंकि मेरे पास 4 क्वांटिटी वाला फार्मूला है, उसमें से 3 क्वांटिटी मुझे गिवन है, तो 4th क्वांटिटी तो निकल ही जाएगा। तो चलिए बैठाते हैं। तो क्या है, एस एन 210 होगा, एन मुझे निकालना है, ए मुझे दिया हुआ है 8 और ए एन दिया हुआ है 62। ओके, 210 इज इक्वल टू एन बाई 2, ये क्या हो जाएगा देखिए 70, राइट। अभी 2 1 जा 2, 2 35 जा 70, ओके। तो क्या हो जाएगा 210 इज इक्वल टू एन इंटू 35। तो एन कितना हो जाएगा देखिए 210, ये 35 नीचे चला जाएगा, तो 210 डिवाइड बाई 35। तो देखिए 7 से जा रहा है दोनों आराम से, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। एन कितना आ गया हमारा, एन आ गया 6, एन निकल गया, राइट। अब हमें निकालना है डी। तो देखिए आप क्या करूँगा, ए एन वाला फार्मूला होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो अभी मेरे पास ए एन भी है, मेरे पास ए भी है और मेरे पास एन भी है, तो डी निकल जाएगा। तो बैठाऊँगा ए एन कितना है 62, ए कितना है 8, एन कितना है 6, डी मुझे निकालना है। 8 लेफ्ट साइड ले आइए, 62 माइनस 8 और ये हो जाएगा 5D, 6 माइनस 1 होता है 5। 62 माइनस 8 करेंगे आपका, तो आपका आ जाएगा 54 और यहाँ पे आएगा 5D। डी कितना आ गया 54/5, और ये आप पॉइंट में निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है ए एन है 4, डी 2, एस एन 14 और हमें निकालने बोला एन और ए। तो यहाँ पे ए एन 4 दिया हुआ है, तो ए एन इज इक्वल टू 4 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, ए एन का फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख लेता हूँ नीचे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मेरे पास जो जो मैं गिवन पुट कर लेता हूँ, मेरे पास ए नहीं है, रहने दीजिए वैसे ही, एन नहीं है, एन भी रहने दीजिए वैसे ही, डी मुझे दिया हुआ है 2, बैठा दीजिए। ओके, तो क्या आ जाएगा ए प्लस 2n माइनस 2, क्योंकि 2 से इसको भी इंटू होगा और इसको भी इंटू होगा, इक्वल टू 4। तो ए प्लस 2n इज इक्वल टू, देखिए ये 2 जब राइट साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मैं ले सकता हूँ कि ए का जो वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस 2n, इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या यूज़ करूँगा, एस एन का यूज़ करूँगा। एस एन का फॉर्मूला जो है ये वाला n/2 ए प्लस ए एन, ओके, या ए प्लस लास्ट टर्म भी आप लोग बोल सकते हो, इसका मैं यूज़ करूँगा। तो बैठाऊँगा जब मैं, तो एस एन मुझे दिया हुआ है कितना -14 इक्वल टू n/2, ए का जगह मेरा क्या है 6 माइनस 2n, वो मैं बैठा दूंगा, प्लस ए एन मुझे कितना दिया हुआ है 4, वो भी मैं बैठा दूंगा इधर। ओके, ए एन 4 दिया हुआ है, बैठा दिया मैंने। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा
माइनस 14 इज इक्वल टू n बाई 2, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 माइनस 2n, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में और क्या होगा, ये जो 2 है, ये वाला 2 ये इंटू होगा माइनस 14 के साथ, और ये कितना हो जाएगा माइनस 14 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 28। नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, चलिए। तो n इंटू 10 हो जाएगा 10n, और n इंटू 2n हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। n इंटू माइनस 2n है ना। ये हो जाएगा माइनस 28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब बताइए, माइनस 2n स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो है, जैसे कि यहाँ n स्क्वायर है, ये प्लस में रहे तो ही सॉल्व करना आसान होता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, ये दोनों को ही लेफ्ट साइड ले आता हूँ। 2n स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2n से, 10n जो है वो माइनस 10n हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 28 पहले से था, इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 2 1 जा 2 2 4 जा 8। देखिए सारे से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो मेरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अभी मुझे ये 14 को स्प्लिट करना है, तो मेरे को पता है 7 2 जा 14 होता है, बहुत ही ईजिली स्प्लिट हो जाएगा, 7 2 जा 14 होता है। तो मैं माइनस 7 प्लस 2n कर सकता हूँ इसको स्प्लिट करने के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n, माइनस 5n ही बनेगा, देखिए माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 होता है। तो मेरा स्प्लिटिंग हो गया इधर से इस तरह से, और ये जो माइनस 14 जो बचा हुआ है मैंने लिख लिया। अभी इन दोनों में जो कॉमन आता है आप देखिए, n स्क्वायर माइनस 7n में इन दोनों में n कॉमन है, n लिख लेता हूँ मैं इधर, यहाँ बचेगा n माइनस 7। इन दोनों में 2 कॉमन है, मैं 2 लिख लेता हूँ इधर, और इनमें इसमें क्या बचेगा, इधर बचेगा n, और 2 7 से 14 होता है, इधर बचेगा 7, तो n माइनस 7 ही बच रहा है। अब जो कॉमन है उसको एक बार बाहर लिख लीजिए, इक्वल टू 0 था वो मैं लिख लेता हूँ इधर, n माइनस 7 एक बार और n प्लस 2 एक बार इक्वल टू 0। तो एक बार n माइनस 7 इक्वल टू 0, एक बार n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 7, क्योंकि माइनस 7 राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, और एक बार आएगा n इक्वल टू माइनस 2। तो हमें पता है n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब मुझे क्या बोला, a निकालना, तो 1 इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 n का वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 14, आपका आ जाएगा कितना, माइनस 8। तो a भी आ गया, n भी आ गया, दोनों आंसर आ गया। 9th का करते हैं। इस AP में गिवन है A3 N8 और S दिया हुआ है 192। तो देखिए A दिया हुआ है, N दिया हुआ है, S दिया हुआ है, और D निकालना है। तो सिंपल फार्मूला ये वाला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1d, ये यूज़ करेंगे तो निकल जाएगा। देखिए Sn का जगह मैं बैठाऊँगा क्या, 192, n मुझे दिया हुआ है 8, बैठा दूंगा यहाँ पे, a मुझे दिया हुआ है 3, बैठा दूंगा यहाँ पे, 8 माइनस 1 बचा क्या, d। देखिए सारा वैल्यू पुट करने के बाद क्या बच रहा है, d, दैट मीन्स d मेरा इधर ही से निकल जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 192 इज इक्वल टू 4, इधर कितना आ रहा है अंदर, 2 3 जा 6, प्लस 8 माइनस 1 होता है 7, तो 6 प्लस 7d, ओके। 4 इधर आपका आ जाएगा 192 का नीचे, क्योंकि 4 जो है पूरा को डिवाइड कर रहा है, तो 4 इधर इंटू में है, तो 4 जब इक्वल टू का उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे आएगा। यहाँ बच रहा है 6 प्लस 7d। देखिए 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो यहाँ आ गया 48 काटने के बाद, प्लस 6 प्लस 7d। अभी देखिए आप 6 को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा, और इधर बचेगा 7d। 48 माइनस 6 हो जाएगा 42 इक्वल टू 7d, तो 7d इक्वल टू 42 इस तरह से लिख लेते हैं। तो d कितना आ जाएगा, 42/7, दैट मीन्स 7 1 7, 7 6 42, d कितना आ गया 6। तो हमारा d निकालना था, d निकल गया।
टेंथ का करते हैं। टेंथ में लास्ट टर्म दिया हुआ है 28, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है 144 और बोला हुआ है देयर आर 9 टर्म्स, दैट मीन्स एन दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 28, एस दिया हुआ है 144 एस एन मतलब, और एन दिया हुआ है 9, दैट मीन्स मुझे S9 गिवन है। सिंपल सा बात है, 144 जो वो S9 है। मुझे क्या निकालना है ए, तो ये वाला फॉर्मूला से आराम से निकल जाएगा। एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस लास्ट टर्म। देखिए एस एन भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है और आपका लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो ए आराम से निकल जाएगा। देखिए फोर क्वांटिटी गिवन है, 4 में से 4 क्वांटिटी इस फॉर्मूला में है, 4 में से 3 गिवन है, तो फोर्थ वाला तो निकल ही जाएगा ना। 4 क्वांटिटी में 3 जब गिवन है तो चौथा वाला जो भी बचा वो आराम से निकल जाएगा। सिंपल इस तरह से आप लोग फार्मूला लगाना सीखिए, ठीक है। होप करता हूँ आप सीख गए होंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज़। तो एस एन का जगह 144 बैठा दिया, एन का जगह 9 बैठा दिया, ए का जगह कुछ नहीं बैठाया क्योंकि ए निकालना है, और एल का जगह 28। देखिए ये जो 2 है इधर आ जाएगा 144 इंटू 2, और जो 9 है नीचे ले आइए, इधर क्या बचेगा ए प्लस 28। ओके 3 से कटता है, 3 3 9, 3 4 12, 3 8 24, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 6 18, तो ऊपर बच रहा है 16 इंटू 2 और लेफ्ट साइड में मेरे पास ए प्लस 28, दैट मीन्स 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। तो ए कितना आ जाएगा 32 माइनस 28, दैट इज इक्वल टू 4। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ए भी निकल गया। ओके तो बच्चों यहीं पे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। होप करता हूँ आपने मेरा इंट्रो वीडियो ज़रूर देखा होगा एपी का। जिसने इंट्रो वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाके एक बार इंट्रो वीडियो ज़रूर देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो। उसमें सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बताया हुआ है, ताकि आप लोग को वो इंट्रो देखने के बाद आगे के जितने भी सॉल्यूशंस वगैरह है, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह है, वो आपको अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।